जब आप यदि सत्संग को, भगवान शिव के तत्व को आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ही नहीं सुन सकते, बैठ ही नहीं सकते, तो आप साधना क्या करेंगे? तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपका एक प्रैक्टिकल हो गया। एक जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, जो अभी सुन रहे हैं, तो उनको अपने ऊपर जो है एक फ़क्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि यस, कल ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अपनी शिव यात्रा में शैव धर्म को समझने के लिए हम चलते चलते अंतिम वीडियो तक आ गए हैं, पार्ट 3। यदि आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा शैव धर्म के ओवरव्यू का, तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, ताकि आज की जो थर्ड पार्ट की वीडियो है वो आपको सही ढंग से समझ आए। तो उन्हीं 2 वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पर वापस आइएगा। तो चलिए अपनी शिव यात्रा को हम शुरू करते हैं। एक और जो कन्फ्यूजन है, उस पर वाद विवाद होता रहता है। कुछ जो नाथ संप्रदाय वाले हैं, अभी भी कुछ लोग गोरखनाथ जी के बाद भी, फिर से वही बात है कि किसकी क्या इच्छा है या किस माया जाल में फंसा हुआ है, ओरिजिनल पंचमकार को ही वो फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो हैं, अनगिनत जो हैं, अधिकांश जो हैं, वो गोरखनाथ जी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो पंचमकार है उसको एक हल्का सा जान लेते हैं कि ओरिजिनल जो था वो जैसे मद्य है तो वाइन मतलब शराब है, लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो अमृत है। कैसा ब्लिस है? ये हमारा एक रस है जो हमारे, आपको पता है ना, यहाँ से टपकता है दिमाग से। सोम रस, चंद्र रस है, और वो टपक के ग्रेविटी नीचे हमारे पेट में जाता, अग्नि में, और हमारा ह्रास होता है। किस चीज़ का ह्रास होता है? हमारा चंद्र का, हमारे अमृत का जो है डैमेज होता है। इसलिए इसमें खेचरी मुद्रा, उसकी पूरी की पूरी काफ़ी लंबी जो है साधना है, ताकि जो अमृत रस है उसका पान हम खुद ही कर लें। शीर्षासन होके बहुत सारे जो है योगासन है, ताकि जो अमृत रस है वो उल्टा हो जाए। या हठयोग की जो कॉम्प्लेक्स हमारी कई सारी एडवांस साधनाएं हैं, उसके द्वारा उसको हम कर लें। तो इस तरीके का जो है पीना ही है तो अमृत पीजिए। अब उसको क्या कहा जाए, अलग अलग हिसाब से। ऐसा क्या नशा, चाहे कोई सा भी हो, चाहे जड़ी बूटी का हो या शराब का हो, या कोई फल के रस की बनी हुई शराब का ही क्यों ना हो, नशा, एक्सटर्नल नशा तो नशा ही है, क्योंकि उसमें आपको ध्यान में, मेडिटेशन में, समाधि में, शिव जप करने में, शिव साधना करने में, हठयोग करने में बाहरी चीज की जरूरत है। अगर आपको नशा ही करना है तो अपने अंदर का करो, मतलब कि अपने अंदर का जो रस है, अपने अंदर का जो अमृत है, उसी से आप समाधि लगाइए। तो वो 99% लोग उसमें फेल हैं, क्योंकि साइंटिफिकली, टेक्निकली चलते नहीं हैं, तो वो पड़ जाते हैं दूसरी चीज़ों में। आप पूरे इंटरनेट में भरी पड़ी हैं, तो कहते हैं ये तो जी अलाउड है। अपनी अपनी सोच है। अभी कल परसों विवाद भी हो गया उस पर, तो मैं हंस भी रहा था वीडियो देख के। मैंने कहा क्या समझाएं, क्योंकि ये तो लाखों लोग ये कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या है? आप अच्छी साधना कर रहे हैं, अच्छा हठयोग कर रहे हैं, अच्छा एडवांस लेवल का मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या बाहरी नशे की, ध्यान में जाने के लिए, ट्रांस में जाने के लिए, शून्य में जाने के लिए जरूरत है? तो आप तो बाहरी सहारे पर हो गए। तो बाहरी सहारा चाहे किसी भी चीज़ का हो, फिर तो शराब का भी हो, LSD का भी हो, किसी भी चीज़ का हो। तो आप समझिए, गोरखनाथ जी, भगवान गोरखनाथ जी बहुत, उन्होंने सोच समझकर यह ट्रांसफॉर्मेशन कराया, जिसको समझना चाहिए डिटेल में, उसका डीप मीनिंग क्या है। दूसरा, मांस, मीट अब बड़ा अच्छा लगता है खाने वालों को, उन्होंने कहा खा लेते हैं। और कई परंपराओं में तो आज के दिन भी है भाई, शब भी खाना है। अब रोज़ रोज़ थोड़ी खा रहे हैं, वो तो डर मिटाने के लिए खा रहे हैं। हमारी दृष्टि में वो खराब हो गया। अब कईयों की दृष्टि में यह है कि जब शव ही हो गया, तो हमारी एक अंकल हैं, उन्होंने वसीयत कर दी थी कि मैं मरूं तो मेरा जो कंकाल है वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में, वो
कश्मीर शैविज़म के टिक्कू अंकल थे, जबकि मैं कश्मीर शैविज़म से ओरिजिनली नहीं हूँ, मैं किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सबका हूँ। उन्होंने सिखाया मेरे को, लेकिन वो अपनी विल में दे गए। मैं था नहीं यहाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी मेरे पीछे, काफ़ी वृद्ध थे वो। तो उन्होंने कहा जब शरीर मेरा गया तो डोनेट कर दो, आंखें काम आती है तो डोनेट कर दो। आंखें तो नहीं आई क्योंकि काफ़ी एज में उनकी डेथ हुई, तो कंकाल उनका डोनेट करा गया। तो ऐसे भी लोग हैं। अब कई परंपरा में ये भी है कि भाई कुएं में लटका दो तो अपना चिड़िया कौवे वगैरह ही खा लेंगे। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता परंपराएं हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया मीट जो है वो तो बड़ा ही गलत है, ये तो आप किसी को मार के खा रहे हैं अपने सुखों के लिए, चाहे वो प्रसाद चढ़ा के कर रहे हैं। इवेंचुअली भगवान तो खाएगा नहीं मीट, भगवान तो शराब पिएगा नहीं। तो ये जो है आप अपने लोभ के कारण, चढ़ाने वाला और चढ़वाने वाला उसकी जीभ कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए ये हो रहा है। तो आप जो है नॉन वायलेंस इन वर्ड करो, कंट्रोल इन मां अमसा, कंट्रोल ऑफ स्पीच, मतलब कि मौन आप धारण करिए, लंबे लंबे मौन धारण करिए। तो ये मीट का मतलब है कि मांस का मतलब है कि आप मौन धारण करिए, असली मतलब ये है। मत्स्य मतलब मछली, तो ये कह रहे हैं ना ना ये ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन है कि ईडा और पिंगला जो है इसको प्राणायाम के द्वारा जो है संतुलित करना, इसको जो है ईडा और पिंगला को संतुलित करना, ये जो है ये इसका सही सात्विक ऑल्टरनेट है। मुद्रा, अब मुद्रा कई लोग ग्रेन मतलब की मुद्रा समझ लेते हैं, अनाज, लेकिन मुद्राएं जो हैं वो अलग तरीके की मुद्राएं हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये मुद्रा ऐसी नहीं है, ये मुद्रा ऐसी है कि जेस्चर आपको दिखाना है इनर डिटैचमेंट का, कि आपने जो है सारी चीजें जो हैं छोड़ दी हैं, ये मुद्रा का ऑल्टरनेट है। फिर आ गया मैथुन। मैथुन तो भरा पड़ा है, जो पाशुपात के बाद के हुए, तिब्बत के भी जो लेफ्ट हैंड वाला तंत्र है, कॉल में भी ये भरा पड़ा है। तो इसमें मिसयूज ना हो, ऑब्वियस ही बात है, इसमें मिसयूजिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, और आज के दिन भी आप देखते ही हो अखबारों में इसमें उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक जगह तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य को रोक के चलिए और सात्विकता से चलिए, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो सब अलाउड है और इसको और ज़्यादा करिए। इसी से ही आप आगे साधना पथ में पढ़ेंगे, और वो साधना पथ तो बड़ा ही डेंजर है, उसमें गिरने के बार बार ही चांसेस है। आप तो मूलाधार चक्र में ही, जिसके अंडर में सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उसी में ही अटक के रह गए, पहले चक्र में ही, बल्कि उससे भी रसातल में नीचे ही चले गए, मूलाधार से भी नीचे ही हो गए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ऐसे तो आपकी कुंडलिनी जागरण होगा ही नहीं, हठयोग तो बेकार है। अगर आप ये फिर इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आपने आज साधना करी, फिर आपने वो है तो आप तो फिर नीचे गिर गए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी ये जो मैथुन है ये दिव्य मैथुन है, ये ऐसा मैथुन नहीं है, ये फिजिकल मैथुन नहीं है, स्पिरिचुअल मैथुन है। किसका मैथुन है? भगवान शिव और पार्वती जी का, चंद्र सूर्य का मिलन है। वो फिजिकल बॉडी तो है नहीं ना, मतलब कि मर्जिंग ऑफ टू अपोजिट एनर्जीज टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस। शिव एनर्जी एंड शक्ति एनर्जी जब एक लय ताल में परफेक्टली आ जाती हैं तो वही अल्टीमेट जो है शिवोहम होता है, वही एक अल्टीमेट स्टेज है। तो उन्होंने ये चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्म करके नाथ संप्रदाय को दी। अब कॉल की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कई सारे तरीके के कॉल में भी अलग अलग हैं। कश्मीर शैविज़म का कॉल है, सिद्धाओं का कॉल है, श्री विद्या का कॉल है, शैव कॉल है, शक्तिज़म का है, और इसमें कई सारे 64, 32, कई सारे इसमें 108 कई सारे बाइफरकेशंस हो जाते हैं। गुरु अपने अपने नाम से चीज़ें बना देता है। कैसे बना देता है? जैसे मान लीजिए आप लोग अगर बच्चे हैं, या आपके यदि बच्चे हैं तो स्कूल वगैरह आसपास पड़ोस में कराटे सीखे होंगे या कुछ मार्शल आर्ट सीखी होगी, तो उन्होंने कहा जी सेम चीज़ सीख रहे हो, वो थोड़ी सी किसी के में दूसरी हो गई, तो उन्होंने कहा आप कौन से स्टाइल? हमारी तो जी दूसरी स्टाइल है। तो आज से 30-40 साल पहले 4-5 स्टाइल होती थी। तो किसी ने कहा हम शोटो खान के हैं, तो किसी ने कहा हम जी शिटोरियो के हैं, किसी ने कहा हम वाडो खान के हैं, किसी ने कहा हम उजिरियो के हैं। तो 4-5 ही होते थे। कहाँ से होते थे? ओकिनावा आइलैंड के जो ग्रैंड मास्टर्स रेड बेल्ट थे, उनका जो परिवार था, लीनियज थी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी, अपनी जो है परंपरा बनाई।
अब वो दुनिया में कमर्शलाइजेशन हो गया मार्शल आर्ट कराटे का। तो अब आप देखेंगे कि इंडिया में ही 10 तरीके की, 100 तरीके की हो गई, फिलीपीन में अलग तरीके की हो गई, पाकिस्तान में अलग हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे गुरुओं ने बिल्कुल योग की तरह अपने अपने जो हैं संप्रदाय, पंथ वगैरह बना दिए। तो उसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको मेनली जो समझना है कि जो भी साधना, सात्विक अच्छी साधना या कोई सी भी आपकी साधना है, उसमें पकड़कर साधना करनी है, मेडिटेट करना है, योग करना है, ध्यान करना है, भक्ति करनी है, अच्छे कर्म करने और शिव जो है रस को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, या अपना कर्म योग को करके शिवोहम की तरफ जाना है। तो इसमें आप बिल्कुल भी भटके नहीं रास्ते पर, क्योंकि लंबा रास्ता है, भटकने के हर पग पे चांसेस हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी दूर तक हम इस यात्रा में आ गए। नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया, करीब करीब हमने लगभग सारे कुछ कवर कर लिया, कश्मीर से लेकर नाथ संप्रदाय। अब अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं थोड़ा सा साउथ की तरफ। तो साउथ में जो शैव सिद्धांत है, स्पेशली तमिल शैव सिद्धांत है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वीर शैव और लिंगायत की। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब हम बात करते हैं तमिल शैविज्म की, तमिल शैव सिद्धांत की, तो देखिए उसमें एक लाइन में अगर मैं कहूं तो सारा कुछ जो है वो भक्ति बेस्ड ज़्यादा है। मतलब कि भक्ति योग का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रयोग है, तंत्र का, मंत्र का कम हो जाता है। बाकी चीज़ें भी आप वहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी कम है, लेकिन भक्ति वाला जो पूरा शैविज्म है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, मंदिर के जो रिचुअल्स हैं पूरे बहुत ज़्यादा विधिवत तरीके से, वो सारी पद्धतियाँ जो हमारे आगम है, शैव आगम है, उनको बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन मेन चीज़ जो है वो शिव भक्ति की है। तो तमिल शैव सिद्धांत में जो 3-4 आपके मेन स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे तिरुमुरई है, तेवरम है, तिरुवास्कम है और पेरिये पुराणम है, मतलब पुराण है। तो इसमें अलग अलग तमिल के जो भक्ति ग्रंथ हैं उनका संग्रह है, और वो भी जो यूजुअली भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जो बताया गया है, वो काव्य के, पोयम के रूप में है, भगवान शिव की एक तरीके से स्तुति करते हुए। तो यहाँ पर जो सारा का सारा तमिल शैव सिद्धांत है, उसके काव्य हैं, बाकी चीजें हैं, उनके अलग अलग जो सेंट्स हैं, जो कि गुरु हैं, वो उनके द्वारा लिखे गए हैं। तमिल शैव सिद्धांत में मैंने बता दिया कि भक्ति जो है, डिवोशन है, वो उसका मेन रोल है। उसके साथ वो कंबाइन करते हैं जो हमारे आगम रिचुअल्स हैं, वैदिक प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि वेद आदि उपनिषद जो है, अद्वैत वगैरह है, उसमें द्वैत भी कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और तमिल का जो डिवोशनल लिटरेचर है, जो काव्य है, पोयम है, हाइम्स है, ये सारी चीज़ जो वहाँ के कवियों ने, संतों ने लिखे हैं। यहाँ पर भी जो पूरा फोकस है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने शैव धर्म की बात करी थी, यहाँ पे भी वो सिद्धांत है, पशु, पति और पाश का। तो ये जो सारा फ्रेमवर्क है, पति, पशु और पाश की, शिव सोल मतलब हम लोग, और बॉन्डेज मतलब कि माया, पाश, इसी से निकलना, इससे लिबरेशन ही मोक्ष है। कैसे है? तमिल शैव सिद्धांत में ये मेन है भक्ति के द्वारा, या मंदिरों में पूजा के द्वारा, और कुछ केसेस में अपने को डिसिप्लिन करके, यम नियम करके, और जो कुछ नए हैं, मॉडर्न है, वो सोशल रिफॉर्म और गुड डीड, गुड कर्मा को भी मान के चलते हैं, जैसे लिंगायत है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। इसके अगर प्रमुख संतों की बात करें तो आपको पता ही है कि बहुत सारे उसमें संत हैं, बहुत सारे उसमें कवि हैं, बहुत सारे उनके गुरु हैं। उन सभी के यहाँ पर मैंने नाम मेंशन कर दिए। स्पेशली जो 63 नयनार संत हैं, उनका पूरा का पूरा वर्णन है इनके पुराण में। और इसी तरीके से जो अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग अपने समय पर
शिव की ज्योति को जला चुके हैं वो सभी जो हैं संतों के, जो मेन संतों के हैं, इससे बहुत ज़्यादा अनगिनत संत हैं वहाँ। कुछ संतों के, कुछ गुरुओं के, कुछ दिव्य विभूतियों के मैंने यहाँ पर आपके सामने नाम शेयर करे हैं, ताकि आप साउथ में किस तरीके की शिव भक्ति, किस तरीके का शैविज्म है। फिल्में तो आप बड़े उल्लास से देखते हैं कि मज़ा आ गया, और कहते भी हैं, नॉर्थ इंडिया वाले भी कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया मिडिल इंडिया वाले भी कई बारी फिल्में देख के कहते हैं कि भगवान शिव का जो चित्रण करा गया है इवन वहाँ की लोकल फिल्मों में, वो तो बॉलीवुड भी नहीं कर पाया कि इतने अच्छे ढंग से वो भगवान शिव जो हैं उनका सारा कुछ जो है पद्धति है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो सारा कुछ दिखाते हैं। तो आपको जो है, अगर आप शिव भक्त हैं तो अपना दायरा इतना छोटा सा एक कुएं के मेंढक के जैसा मत करिए। तो यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो क्यों आप अपने को एक कुएं के मेंढक की तरह, एक छोटे से कुएं का ही मानते हैं? ये बात अलग है कि आप एक पद्धति को मानिए, फॉलो करिए, क्योंकि रास्ता है, बार बार टप्पे खा के कोई फायदा नहीं। एक अच्छे रास्ते को अपनी साधना के लिए पकड़ लीजिए। लेकिन आपको, जब आप भगवान शिव से जुड़े हैं, शैविज्म से जुड़े हैं, शैवाइट हैं, शिव भक्त हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पूरा आपको पता होना चाहिए कि शैविज्म कितना बड़ा है और अलग अलग मान्यताएं किस प्रकार की हैं। कई बारी हो सकता है कि वो इतनी अच्छी मान्यता किसी और पंथ की है कि आप उसको भी अपने जीवन में ढाल सकें, क्योंकि मेन मतलब तो यही है कि शिव के जो भी अच्छे टीचिंग्स हैं उसको अपने जीवन में लेना। अब बात करें प्रैक्टिसेस की कि आखिर साउथ इंडिया में या शैव सिद्धांत में, तमिल शैव सिद्धांत में, या अब वो और भी जगह फैल गया है अलग अलग क्षेत्रों में साउथ में, उसमें होता क्या, प्रैक्टिस क्या करी जाती है। तो एक चीज़ तो आप समझे कि भक्ति का बहुत बड़ा उसमें जो है, संतों का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, संतों के बारे में जानने का बड़ा योगदान है, क्योंकि अच्छे संत, अच्छी उसकी अगर जीवन है तो उसको आप अच्छा अगर पढ़ रहे हैं, सात्विक पढ़ रहे हैं, होलिस्टिक पढ़ रहे हैं, करुणावान चीज़ें पढ़ रहे हैं, कर्मयोग वाले गुरुओं की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपका जीवन भी उस तरीके से ढल जाता है। क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल में देखते हैं, उस तरीके से हमारा जो है मन प्रभावित होता है। और यहाँ तक कहा जाता है जैसा अन्न वैसा तन और वैसा मन। तो अन्न हमारे तन पे और तन हमारे मन पर भी असर करता है। प्रैक्टिस में टेम्पल वर्शिप आपको पता ही है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं भगवान शिव के साउथ में भी। तो वहाँ पर रोज मंदिरों में पूजा होती है, डेली रिचुअल्स होते हैं, और जो विशेष जो है तेवरम है, हायम्स है, मतलब कि कविता के रूप में जो हैं उनका जो है उच्चारण होता है, उनको बोला जाता है, उनको गाया जाता है। इसी के साथ कुछ लोग उसमें योग, मंत्र चांटिंग और पूजा जो है, अनेक प्रकार के उपचार की जो पूजाएं हैं, वो भगवान शिव की, शिवलिंग, शिव मूर्ति, इन चीज़ों पर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी से जो है पहले वीर शैव जो संप्रदाय है वो हुआ, और फिर उसी से ब्रांच निकलकर हमारी लिंगायत बने। ये दो वहाँ पर बहुत ही प्रमुख जो हैं सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं वीर शैव की। वीर शैव में जो सारा एक पूरी चीज़ स्थापित है, वो ये माना जाता है कि जो इनके पंच आचार्य थे, पंचाचार्य, जो मेन 5 इनिशियल गुरु थे, उनके द्वारा स्थापित है। और ये कर्नाटका में 7 से 11 सेंचुरी के बीच में इनका जो है बढ़ाव हुआ, उत्थान हुआ। और इनका जो इन्फ्लुएंस था वो जो हमारे शिव के टेम्पल आर्किटेक्चर है, रिचुअल्स है, फिलॉसफिकल डिबेट्स हैं, ये हुई। और डिबेट्स में ही आपने देखा, वहीं से 8वीं सदी में शंकराचार्य जी आए और उन्होंने अपनी डिबेट से ही जगह जगह लोगों को हराया किसको? अपने ही मानने वालों को। लेकिन उनकी मान्यताएं कुछ अलग अलग थी। तो जब अलग अलग मान्यताएं हैं तो उन्होंने उनको शास्त्रार्थ करके हरा कर सबको एक ही छत्र के अंडर में ले आए। तो वहीं से ही वीर शैव भी जो है टेम्पल रिचुअल्स, टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है
जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा गया है, किस तरीके से बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, मंडल कैसे होने चाहिए, शिखर कैसे होने चाहिए, लेआउटिंग कैसे, मतलब एक गर्भगृह कैसे होना चाहिए, तो एक इसका एक सिस्टम है। तो उस हिसाब से प्लस रिचुअल के क्या क्या तरीके हैं, कर्मकांड के क्या क्या तरीके हैं, तो इस पे इनका ज़्यादा फोकस रहा। एक पार्ट जो है फिलॉसफी जो है वही है कि शिवा जो है एब्सोल्यूट रियलिटी है, वही बोथ क्रिएटर एंड क्रिएटेड है, और इसमें मेनली शिव भक्ति, खुद का डिसिप्लिन और वैदिक रिचुअल्स का जो है कॉम्बिनेशन रहा भक्ति। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा फोकस रहा वो कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति, अपने को डिसिप्लिन करना यम नियम से, और जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स या उसके रिचुअल्स रहे निगम और आगम को मिलाकर, उस पे ये सारा का सारा जो है वीर शैव टिका। अब बात करते हैं कोर बिलीफ की। कोर बिलीफ जो है शिवाज ग्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन। शिवाजी जो हैं सुप्रीम बीइंग है और वही अल्टीमेट गोल है, वही अंतिम लक्ष्य है। पर्सनल और कलेक्टिव वर्शिप मतलब अकेले का पूजन और समूह में पूजन, रिचुअल्स के द्वारा, कविताओं के द्वारा, समाज में सर्विस करने के द्वारा ये होता है। वेद, आगम और जो शैव के अन्य स्क्रिप्चर्स हैं उनको माना जाए। 6 स्टेज ऑफ डिवोशन उसके द्वारा मोक्ष पर चले। जैसे कश्मीर शैविज्म में भी स्टेज वाइज कई सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से इसमें भी 6 स्टेप्स हैं जिसमें अलग अलग स्टेप्स पे आप अपने को ढाल के उसमें टाइम लगाकर ऊपर अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। इसके साथ ही अहिंसा, सत्य और दया रखी जाए। वैदिक रिचुअल्स, टेम्पल वर्शिप और डेली शिव पूजन करा जाए। और हाल फिलहाल में जो है वीर शैव जो हैं वो ये मानते हैं कि पर्सनल डिसिप्लिन, योगा, चैरिटी, एजुकेशन, अपनी लोकल कम्युनिटी सर्विस, फिलोसफिकल इंक्वायरी ये एक मस्ट है। और जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं वो शिव के आगम तो हैं ही। अब ये आगम क्यों है, निगम भी है, क्योंकि वैदिक कुछ चीज़ें फिलॉसफी ले रहे हैं। आगम क्यों मानते हैं, देखिए निगम से तो वैदिक फिलोसफिकल आई, और आगम से जो हमारा मंदिर निर्माण है, पूजा के जो रिचुअल्स हैं, मंत्र और तंत्र है, वो आगम के अंडर में आए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। मतलब कि आगम और वेदांतिक स्क्रिप्चर्स जो निगम हैं उन दोनों का एक तरीके से मिश्रण है। और जो पंचाचार्यों द्वारा, जो मैंने आपको पहले बताया था, या रेणुकाचार्य जी से शुरू होकर ये पूरे 5 जो हमारे आचार्य हैं, उनका जो वर्क है, उनका जो कार्य है, उनके द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उस पर फोकस करा जाए। बाद में जो बसवन्ना जी हैं उनके जो वचन्स के थ्रू लिंगायत बना, जिसका ठीक इसके बाद हम करेंगे चर्चा, तो इसमें भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। कई लोग ये कहते हैं वीर शैव और लिंगायत एक हैं, कई कहते हैं अलग अलग हैं, कई कहते हैं ये हमसे आए, कोई कहते हैं वो हमसे आए। लेकिन जो भी है उस पर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हर एक का अपना अपना मत है, और कभी इस पर जो एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपने अपने देखिए मत हैं। कई लोग कहते हैं कि वीर शैविज्म और लिंगायत जो है एक है, लेकिन उनका ये मानना है कि हम लोग अलग अलग हैं। एक रास्ते पर आकर वो बाइफरकेट हो गए। जो सेंट थे बसवन्ना जी, उन्होंने अलग होके लिंगायत बना लिया। कौन किससे निकला, कौन किसके पहले है, इन चक्रों में हम नहीं फिर से पढ़ेंगे। हर एक के अपने अपने मत हैं। यहाँ पर मंदिर में और घर में जो है पूजा करी जाती है। एक जो मेन फ़र्क है कि लिंगायत समाज की तरह, लिंगायत सेक्ट की तरह जरूरी नहीं कि आप इष्ट लिंग को अपने गले में धारण करके चलिए, लिंगायत में जो कि वो कंपलसरी होता है। प्रोमिनेंट फिगर जो है वो पंचाचार्य तो ही हैं, और जैसे रेणुकाचार्य हैं वो पहले वीर शैव गुरु हैं, जिन्होंने पूरे साउथ इंडिया में शैविज्म को पूरा प्रचार प्रसार करा। और उसके बाद जो बसवन्ना जी हैं, और उन्होंने लिंगायत का करा प्रचार प्रसार, जबकि वो डीप रूटेड ओरिजिनल जो है ओल्ड जो है वीर शैव ट्रेडिशन में ही है। इस समय अगर मॉडर्न इन्फ्लुएंस की बात करें तो कर्नाटका, आंध्रा, इवन महाराष्ट्र, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। शिवा टेम्पल्स में रिचुअल वगैरह भी जो वीर शैव से जुड़े पंडित पुरोहित हैं वो करवाते हैं। तो यह वीर शैव को आपने हल्का सा समझा। इसमें
क्या वो 6 पाथ हैं? यदि आप साउथ के हैं और इससे आप इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं या और कोई भी शिव भक्त हैं आप जानना चाहते हैं, तो जो इनका 6 स्टेप्स का एक भक्ति का पूरा का पूरा प्रोसेस है वो समझिए। इसकी आगे मैं बुक्स आपसे शेयर करूंगा कि मेन बुक्स क्या हैं, जो हमारी दूसरी स्पेशल वीडियो है, तो उसको ज़रूर फॉलो करना। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम करते हैं बात लिंगायत संप्रदाय की। लिंगायत संप्रदाय कौन है? तो लिंगायत जो है वो भी साउथ में ही, कर्नाटका में करीब 11-12 सेंचुरी में शुरू हुआ। और ये जो बसवन्ना हैं, बसवेश्वरा हैं, एक फिलोसोफर थे, एक पोएट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि समाज को बदलने वाले थे। उन्होंने इस पंथ की शुरुआत करी और इनकी जो फिलॉसफी है वो भी वही है कि लॉर्ड शिवा ही सुप्रीम है और उनको वो अपने गले में इष्ट लिंग के रूप में धारण करते हैं। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है कि बच्चा जब छोटा है तब बड़ा हो जाएगा, कौन पहनेगा, फिर आपको हमेशा पहनना है। लड़के लड़कियां, आदमी औरत, सब हर कोई हर वक्त उसको इष्टलिंग को पहन सकता है। उसी में ही उनकी पूरी की पूरी जो है धारणा होती है। ये जो इनकी फिलॉसफी में एक जो मेन बात है बहुत अच्छी, कि वो रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम को, रिचुअल्स को और वैदिक सुपरमेसी को। तो उनका ये मानना है कि जो बहुत सारे कर्मकांड हैं, ब्राह्मणवाद है, वैदिक सुपरमेसी है, हम इसको नहीं मानेंगे। इसीलिए ये अलग हटके वीर शैव से अलग रास्ते पर चला। कभी हम बात करेंगे बसवन्ना की भी, कि बहुत ही एक कह सकते हैं ट्रैजिक स्टोरी भी रही है और इंस्पिरेशनल भी रही है। उन्होंने एक पंथ की स्थापना करी और आप समझ लीजिए कि जैसे आजकल एक गेट टुगेदर का एक लाइब्रेरी होती है या एक आश्रम होता है या एक फिलोसॉफिकल डिबेट की एक सेमिनार हॉल होता है, तो उस जमाने में बात हो रही है 12वीं सेंचुरी की, मतलब आज से 1100 साल पीछे, 1100 साल पीछे। करीब पशु समान होते होंगे उस समय, क्योंकि वॉर, लड़ाई मार धाड़ी उस समय सब होती थी। वहां पे उन्होंने अलाउ करा युवाओं को, लड़के लड़कियों को, कि यहां आओ और डिबेट करो, चर्चा करो और चीज़ों को सीखो। लगाइए क्या मतलब उस टाइम पे सोशल रिफॉर्म जो आज के दिन नहीं हो सकता। और उसमें फिर बहुत कुछ बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छा सोशल रिफॉर्म हुआ। लेकिन जैसे कि विद्वान लिखते हैं, मानते हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट करा कि एक, क्योंकि कास्ट सिस्टम को माना ही नहीं, तो एक शादी हुई ब्राह्मण और जो दूसरी कास्ट है, लोअर कास्ट उसको हम कह सकते हैं, उसके बीच में। तो लोगों को पता चला, कुछ लोगों को उसका अपोज करा गया, राजा को बताया गया। राजा ने बड़ा अटपटा डिसीजन लिया, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके के डिसीजन होते थे, और हाथी से कुचलवा के लड़की और लड़का जिसकी शादी होने वाली थी या हो चुकी थी उनको मरवा दिया। इससे जो ये सोशल रिफॉर्मर, साधु, संत या जो भी आप नाम देना चाहें, उनको बड़ा आघात लगा एक तरीके से, और बड़ी जल्दी 1-2 साल में उन्होंने भी अपना शरीर जो है त्याग दिया। लेकिन उससे पहले वो ये सब चीज़ें इतनी अच्छे ढंग से लिंगायत में कर चुके थे कि जो अभी तक लोग जो हैं लिंगायत कम्युनिटी वाले उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहीं पर उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स टेम्पल रिचुअल्स हैं उसको रिजेक्ट करा और उन्होंने कहा इनर प्योरिटी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन जो है, मॉरल लिविंग है, मेडिटेशन, प्रेयर है, ये मतलब पर्याप्त है कि आप बहुत सारे कर्मकांडों में उलझे नहीं, अपने में ध्यान करिए। इष्टलिंग भी आप ही के पास है, तो आप हमेशा ही बहुत अच्छा, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा, जैसे हम रुद्राक्ष धारण करते हैं वैसे इष्टलिंग है। तो इष्ट का लिंग जो उनके इष्ट हैं, और इष्ट कौन है उन्होंने खुद ही मान लिया कि भगवान शिव हैं अपने जो सेंट के कहने पर। तो ये जो है इनकी फिलॉसफी और कोर बिलीफ्स है, भक्ति, मेडिटेशन, वर्शिप और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इष्टलिंग मैंने आपको बताया एक पेंडेंट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेंडर इक्वालिटी देना, सोशल जस्टिस आज के दिन भी, इसीलिए ये जो माना जाता है वीर शैव। और उसके बाद जो लिंगायत है ये काफ़ी अच्छी, अपनी लोकल में काफ़ी अच्छी पकड़ बना रखी है। इसी में जो सीक्रेट टेक्स्ट है, ये किताबों की तो हम चर्चा करेंगे ही अलग अलग, मतलब तमिल शैविज़म की क्या किताबें हैं, फिर वीर शैव की क्या किताबें हैं और लिंगायत की क्या किताबें हैं। तो उसमें जो बसवन्ना जी हैं उनके वचन हैं,
तो उनका एक कंपाइलेशन है स्पिरिचुअल पोएम्स का। और अक्का महादेवी हैं, आपने शायद किसी एक हाल फिलहाल उसमें देखा होगा अक्का महादेवी। मैंने भी उनका पोस्टर बनवा के रखा है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो है ही इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग। तो यहाँ पर ये जो हैं मेन उनके गुरु हैं। अब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के कारण कुछ चीज़ें और हैं जो आप यूट्यूब पे देखते हैं। समाज में, लिंगायत समाज में आगे बढ़कर 1100 साल में अब कुछ इस तरीके की भी चीज़ें कि हम क्योंकि वेदास को नहीं मानते, जैसे माना यह जाता है कि सनातन धर्मीय हिंदू वही है जो वेद को माने, लेकिन इन्होंने वेदास की टीचिंग्स को तो रिजेक्ट करा। तो इनमें एक जो पक्ष है, हर एक में मिक्सचर होता है। तो लिंगायत समाज का ये कहना है कि हम हिंदुओं से अलग, हमारे को एक अलग समाज बना दिया जाए। फिर से हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन आप यूट्यूब चैनल या बाकी विद्वानों से बात करेंगे तो इस तरीके की भी समय समय पर बात चलती है। तो चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वैदिक अथॉरिटी को क्योंकि वो नहीं करते तो सेपरेट रिलीजन की मांग करते हैं मेन स्ट्रीम हिंदुज़म के अलावा। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो है सोशल इक्वेलिटी, कास्ट सिस्टम का नहीं मानना, विमेंस को बराबर के राइट्स देना और एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री में, आर्ट लिटरेचर में, रिफॉर्म में जो है लिंगायत का भी जो वीर शैव से ही निकल के आई काफ़ी बड़ा जो है योगदान है। और भक्ति में काफ़ी ज़्यादा इनका जो है अपने लोकल स्तर पर काफ़ी अच्छी भक्ति मूवमेंट में, शिव भक्ति में काफ़ी अच्छी पकड़ है। अब हम बात करते हैं, कई बारी आपने सुना होगा 10 नामी संप्रदाय की। सनातन धर्म ओवरऑल शैविज्म कई लोग समझते हैं, ये क्या है? तो देखिए, नाम इसके भी कई सारे हैं, एक मैंने नाम दे दिया है ताकि आप कोरिलेट कर लें। तो 10 नामी जो संप्रदाय है हमारे आदि शंकराचार्य जी, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा 8वीं करीब सदी में स्थापित करा गया। क्यों स्थापित करा गया? कई रीज़न थे। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म का वो हो रहा था, बाहर से भी इन्फ्लुएंस आ रहा था, तो थोड़ा बटाव की स्थिति हो गई थी। सब कोई अपने अपने, आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है शैविज्म में भी। तो एक सार करने के लिए और वेदांत को स्थापित करने के लिए, मतलब कि एक फिलोसफिकल थ्योरी को स्थापित करने के लिए हर जगह एक तरीके से शास्त्रार्थ हुआ और उनको हराकर फिर एक सहमति बनी। उसके बाद जो 4 अलग अलग दिशाओं में मठ स्थापित हुए, जिसकी अभी नामों की चर्चा हम करेंगे, और आगे चल के कुछ अखाड़े बने। शुरुआत में कम अखाड़े थे, 4 होते होते 7, फिर 10, आज के दिन विधिवत रूप से 13 अखाड़े माने जाते हैं और वो सारे के सारे अखाड़ा परिषद के अंडर में है। अखाड़ा परिषद तो नई बॉडी है, सदियों पुरानी नहीं है, क्योंकि आपस में अखाड़ों में भी स्नान आदि में फाइट हो जाती थी और बड़े लोग मरे भी, हैसल, ईगो टसल, कई सारी चीज़ें हो जाती थी। तो उसको अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए, ताकि भाई आपस में लड़ाई ना हो, आपस में सनातनियों में लड़ाई ना हो, तो बड़ा ही अच्छी बॉडी एक अखाड़ा परिषद की जरूरत हुई। जहाँ भी लोग ज़्यादा होंगे तो कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी तो बनानी पड़ेगी। उसकी अपनी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। मेरे हिसाब से उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि फिर इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते, हर कोई अपनी अपनी दिशा में आगे निकल जाता। रिफॉर्म्स हर चीज़ में फाइन ट्यूनिंग हो सकती है। तो ये अखाड़ा परिषद का एक गवर्निंग बॉडी जिसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं, वो बन गए। अखाड़ों के अपने अपने आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, और उसके नीचे बहुत सारे होते हैं, उनको अपने हिसाब से दीक्षा मिलती है, संन्यास दीक्षा मिलती है, और वो अलग अलग तरीके के सन्यासी, दंडी सन्यासी बनते हैं। तो ये एक अपनी जो है वेदांतिक परंपरा, और उसमें ऑफकोर्स आगम का भी आएगा। क्यों? क्योंकि रिचुअल्स है, मंदिर निर्माण है, वो आगम स्क्रिप्चर से होगा, और फिलोसफिकल जो बातें हैं वो ब्रह्मसूत्र, वेदांत, उपनिषद आदि से वो चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से ये 10 नामी परंपरा का आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापना हुई, यूनिफाई करने के लिए हिंदुओं को, और वेदांतिक फिलॉसफी को चारों तरफ जो है डाल दिया गया कि आपने वेदांतिक में ही रहना है,
अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हैं वो वेदांतिक से थोड़े अलग हैं, कई लोग वेदास को नहीं मानते, तो सब अपनी जगह बढ़िया है। अधिकांश लोग वेदांतिक को मानते हैं और आपने देखा जैसे लिंगायत नहीं मानते, और भी कई सारे नहीं मानते, और भी कई सारे पंथों में इंडिविजुअल सेक्ट या इंडिविजुअल गुरु या इंडिविजुअल ब्रांचेस वेदास को या वेदांतिक सिद्धांतों को मानती है, आधा मानती है, मॉडिफाई करके मानती है। कई लोग अद्वैत को मानते हैं, कई लोग द्वैत को मानते हैं, विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। तो ये इस तरीके से सबको अपनी छूट है, यही एक सनातन धर्म की जो है एक अच्छाई है। तो ये अगर हम शंकराचार्य जी की स्थापना वाली उसकी दसनामी की बात करें तो मेनली अद्वैत चलेगा उसमें, और क्योंकि उन्होंने अद्वैत का ही प्रचार प्रसार करा, और ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष और भक्ति के द्वारा, और ब्रह्म जो है वही रियलिटी है और वर्ल्ड जो है माया है। आपने ये सुना ही होगा कि जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या जो है भगवान श्री शंकराचार्य आदि गुरु जी उन्होंने ही दिया। तो वहीं से ये सारी चीज़ जो माया है, माया का आवरण है, इल्यूजन है, ब्रह्म जो है एक है, और ये सारा कुछ जो है जो वेदांतिक फिलॉसफी है वो चली। इसमें सन्यास की परंपरा है, और सन्यास की परंपरा में आप देखते ही हैं कि सैफरन मतलब कि केसरिया जो है कपड़ों को पहना जाता है, दुनिया को छोड़ा जाता है। दुनिया को छोड़ा जाता है मतलब कि अपने परिवार को छोड़ा जाता है और सन्यास लिया जाता है। रुद्राक्ष की मालाएं, विभूति, शिवलिंग की वर्शिप, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हर सन्यासी अपनी करता है और मोक्ष की तरफ बढ़ता है। जब सन्यास लिया जाता है तो देखा जाता है ये सन्यास किसके द्वारा लिया जा रहा है, किस अखाड़े के थ्रू या किस पीठ के थ्रू लिया जा रहा है। तो अपनी अपनी उसमें गुरु परंपरा है जो हजारों सालों से चलती चली आ रही है। उनके अपने अपने जो है, जब आप सुनते हैं जैसे विवेकानंद, तो उसमें उनमें विवेक आनंद लग गया, या शिवानंद, हमारे ऋषिकेश के बहुत ही फेमस डिवाइन लाइफ शिवानंद, तो आनंद। तो ये जो 10 हमारे आनंद है, गिरी है, पर्वत है, ये पहले से अलग अलग जो हैं अखाड़े जो हैं उनके अंडर में, किसके अंडर में आप दीक्षा ले रहे हैं, वो आपको अपने संप्रदाय के एक तरीके से सरनेम देते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई उपाध्याय है, शर्मा है, मान लीजिए गुप्ता है, त्यागी है, तो आपको ये सरनेम अपने पूर्वजों से मिले। तो सन्यास की दीक्षा में क्योंकि आपने अपना घर छोड़ दिया, आपने अपनी कास्ट छोड़ दी, आपने अपना सरनेम छोड़ दिया, आपने अपना परिवार छोड़ दिया, तो उसको गुरु का जो है सरनेम एक तरीके से मिलता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब ये पूरा भ्रमण करा, बहुत कई बारी और बहुत दूर दूर तक भ्रमण करा, लोगों को हराया, स्थापना करी, तो फिर ऑब्वियस ही बात थी, वो तो बहुत ही ये कार्य करके उनकी तो कुछ भी आयु ही नहीं थी, तो इस देह से वो चले गए थे। उससे पहले उन्होंने आगे के लिए पूरी रूपरेखा बना दी कि अभी तो मैं स्थापना कर रहा हूँ, फिर मेरा तो अभी कार्य खत्म है, इस स्थूल शरीर को छोड़ के मेरे को जाना है। तो उन्होंने 4 दिशाओं में 4 जो हैं हमारे मठों की स्थापना कर दी कि आप ये 4 कोनों से अपने अपने रीजनों को मैनेज करिए और सनातन को हमेशा जो है पूरा सपोर्ट करिए। तो उसमें हमारे जो मठ हुए वो श्रृंगेरी शारदा पीठ जो साउथ में है, वहाँ से गिरी, ज्योतिर्मठ जो नॉर्थ में है हमारे वहाँ ऊपर, सरस्वती, गोवर्धन मठ जो ईस्ट में है उससे पुरी, द्वारका मठ जो वेस्ट में है उससे भारती। ये इस तरीके से 4 जो हैं ये मेजर जो हैं मठों की स्थापना 4 दिशाओं में भारत के हुई। ये क्या प्रैक्टिस होती है? वेदांतिक स्टडी, मेडिटेशन और चीज़ों को छोड़ना, सर्विस करना, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य, चीज़ों का अपरिग्रह बहुत ज़्यादा ना जोड़ना, शास्त्रार्थ, टीचिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, पर्सनल डिवोशन, टेम्पल सेंट्रिक वर्कशॉप, टेम्पल सेंट्रिक वर्शिप्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, मूर्तियों की स्थापना, वर्शिप का प्रोसीजर, जैसे कि साउथ के टेम्पल्स में भी होता है ऐसे नॉर्थ के टेम्पल में, मिडिल इंडिया के टेम्पल में, पूरे भारतवर्ष में होता है। भगवान शिव के अलग अलग रिचुअल्स, उनकी अलग अलग पूजाएं, शिवलिंग की अलग अलग पूजाएं, मंदिरों में अलग तरीके की सेरेमनी, उत्सव, मंत्र की चैंटिंग, मंत्रों का जप करना, होम आदि, यज्ञ आदि, योगा, फिलोसफिकल इंक्वायरी, ये सारी चीज़ें ये करता है।
मेन दशनामी संप्रदाय ने जो रोल प्ले करा वो एक तो एकजुटता, रिवाइव करा हिंदुइज्म को, वैदिक नॉलेज फिलॉसफी दूर दूर तक फैलाई और आज के दिन में प्रोटेक्ट कर रहा है सनातन धर्म को और स्पिरिचुअल और सोशल सर्विस में बढ़ चढ़कर अपना जो है सहयोग कर रहा है। खुले मन के सारे लोग हैं, जरूर इसमें दशनामी में भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा चीज़ें चेंज करी जाएंगी ताकि जो मॉडर्न नए न्यू युवा हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम सनातन में लाया जा सके, ढाला जा सके, उसमें साधना कर सके। तो इसमें अलग अलग तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वाद विवाद पॉलिटिक्स हर चीज़ में हो जाता है, जैसे इस बारी महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी वाले में हो गया, किन्नर अखाड़े में हो गया। तो पहल बहुत अच्छी है कि भाई थर्ड जेंडर है। तो जब हम इतने हज़ार साल अब आगे बढ़ गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, मॉडर्न एज आ गई है, तो थर्ड जेंडर को भी क्यों छोड़ना जब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, और करना भी चाहिए और वो तो पहले भी होना ही चाहिए था। लेकिन वो थोड़ा सा सही ढंग से नहीं हुआ। अगर वो सही ढंग से हो तो बहुत ही अच्छा है कि किन्नर अखाड़ा है, कल के दिन हो सकता है कि सबकी सहमति बने अखाड़ा परिषद की और कोई जेन्युइनली कोई छूट गया हो कोई पक्ष और उसकी ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि बंटवारे के हिसाब से और बना दिए। अगर कोई जेन्युइनली छूट गया हो तो उसको भी अंदर लेकर स्थापना करी जा सकती है। सनातन धर्म की तो सुंदरता ही यह है कि हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिजिड होके नहीं चलते, हम सनातन धर्म के लिए और लोगों के लिए ही, उनकी भलाई के लिए ही काम करते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी काफ़ी लंबा, वो भी मैंने कोशिश करी जल्दी से जल्दी बताने की। बीच बीच में थोड़ी चीज़ें डीप में बतानी पड़ती हैं जो भी आप लोग सुन रहे हैं, और जिसने स्किप कर दिया होगा, भाग गया होगा, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन जो आप लोग सुनने वाले, जो यहाँ तक सुन रहे हैं, जिसने इतना सुन लिया तो वो समझिए कि साधना के लिए तैयार है। क्योंकि साधना में तो 8-8, 10-10 घंटे, 2-2, 3-3 दिन, महीनों महीनों बैठना है। जब आप यदि सत्संग को, भगवान शिव के तत्व को आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ही नहीं सुन सकते, बैठ ही नहीं सकते, तो आप साधना क्या करेंगे? तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपका एक प्रैक्टिकल हो गया। एक जो लोग यहाँ तक पहुँच गए, जो अभी सुन रहे हैं, तो उनको अपने ऊपर जो है एक फ़क्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि यस, कल के दिन उनको 10 माला करनी है, 100 माला करनी है, तो बैठ के कर सकते। इतना उनमें डिसिप्लिन और इतना उनमें धैर्यता है। बिना धैर्य, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं है जीवन में। अब हम बात करते हैं, जाते जाते हमने सब कुछ कवर कर लिया। मेनली मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इन सभी की मेन तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि सिद्धांत की मेन किताबों की इसके बाद की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक नई वीडियो बनेगी, यही काफ़ी मास्टर क्लास हो गई शैव सिद्धांतों की। ज़्यादा से ज़्यादा जो शिव भक्त हैं अपने परिवार, घर, रिलेटिव में भेजिए। ये चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ, भेजिए। रुद्राक्ष की वीडियो में मैं कभी आपसे नहीं कहता कि आप उनको आगे भेजिए, लेकिन भगवान शिव के तत्व को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। अखाड़े, अब अखाड़े क्या है, मैंने आपको बता दिया कि शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित करे थे, उसके बाद अखाड़े आए। अब अखाड़े किस लिए आए और उसके बाद नागा साधु क्यों आए? देखिए, उसके बाद आक्रांता आ गए, लड़ाई मारधाड़ होने लग गई, हमें दबाया जाने लगा सनातन धर्म को, अलग अलग धर्म आ गए। और फिर आपको पता है कि बाहर से तो रेगुलर हमारे ऊपर अटैक हो रहा था, पहले ऊपर से हो रहा था, फिर इधर अफगानिस्तान की साइड से रेगुलर अटैक था। इसीलिए जो सारे अखाड़े हैं अधिकतर वो नॉर्थ इंडिया में हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिश्रित हो गई हिमालयन क्षेत्रों की, प्लेन क्षेत्रों की नॉर्थ इंडिया में। ये भी एक लड़ाई हो जा रही है ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो गई, द्रविडन हो गई, हम ओरिजिनल है, तुम बाहर के, वो कह रहे हम तो यहीं के हैं हजारों साल से, तुम बाहर के हो। तो फालतू का जबरदस्ती का भारत में गलत करा जा रहा है। जब आक्रांता आए नीचे साउथ में और इवन महाराष्ट्रन रीजन में और ऊपर वहाँ वेस्ट बंगाल तक, क्या है? पानी। पानी से हज़ारों लोग इतनी आसानी से, पहले तो इतने बड़े बड़े जहाज वगैरह, और इंडिया की तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हमसे समुद्र के दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, तो पानी से अटैक नहीं के बराबर हुआ, कोई हुआ ही नहीं। सारे जो
जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ, कहाँ से हुआ? जहाँ आज के दिन भी होता है। पाकिस्तान तो भारत ही था, तो वो मत सोचिए। गुजरात में सोमनाथ को कई बार लूटा गया, इधर कश्मीर की तरफ में, कांधार में। तो यहाँ पर आते 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 नदियों तक आए, उधर सतलुज, ब्यास, चेनाब वगैरह होते होते गंगा। यहाँ पे फिर थोड़ी फाइट देने के लिए यहाँ के जो वॉरियर्स थे, राजा थे, उन्होंने फाइट करा। और फिर वो उतनी दूर से आते आते थक भी गए, क्योंकि कुछ वहाँ मरे, और कितनी भी प्रबल सेना हो तो अंदर आते 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 हज़ारों किलोमीटर आते आते थक जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ? नॉर्थ इंडिया हुआ। स्टेबल नहीं हो पाया उस टाइम पे, बार बारी उस पर आघात हुआ। कश्मीर पे आघात हुआ, पंजाब पे हुआ, गुजरात पे आघात हुआ, अपना ये यूपी तक में आघात हुआ। तो ये आपको समझने वाली बात है। इसलिए ये जो अधिकतर अखाड़े हैं सेवा के लिए, बचाने के लिए, वह नागा जो साधु सन्यासी हैं यूजली इधर ही डेप्यूट हुए। साउथ में तो जरूरत ही नहीं थी, कि वहाँ पे तो बहुत ही कम, वहाँ पे क्योंकि केरल में कौन सा अटैक हो रहा ना, तमिलनाडु में कौन सा अटैक हो रहा, तो आंध्रा में कौन सा हो रहा, तो सिचुएशन अलग थी। अटैकिंग थोड़ी आपकी नॉर्थों की साइड पे ज़्यादा हुई, इसलिए अखाड़े जो हैं अधिकतर इधर की तरफ ही जो है सारे के सारे स्थापित हुए। और यहीं पे जो है जो मिक्सचर है, मिश्रण है, ऐड डिलीट मॉडिफाई है चीज़ों का, वो यहाँ पर ज़्यादा हुआ। अच्छा भी है और बुरा भी है। तो ये अखाड़ों का था। अब अखाड़े जो हैं मैंने बता दिया, 13 अखाड़े, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, हो सकता है 1-2 आने वाले भविष्य में जिनको जरूरत है, अखाड़ा परिषद समझे, सबकी सहमति बने तो हो सकता है ऐड भी हो जाए, क्योंकि 4 से 13 तो हो ही चुके हैं। तो ये जो हैं इस तरीके से अखाड़े जो हैं हमारे जो इन्वेजन होते थे हमारे धर्म के ऊपर, उनको बचाने वाले बने। और इन्हीं में से स्पेशल है नागा साधु। अखाड़ों में साधु सन्यासी भी होते हैं। ओरिजिनली जो है वॉरियर ही थे अखाड़ों में, और अखाड़ा टाइप ही होता था। अखाड़ा मतलब जहाँ पहलवानी। तो नागा जो सन्यासी हैं या जो उस टाइम के सन्यासी थे, और उससे भी पहले वैदिक पीरियड के महाभारत रामायण वगैरह में कुछ सन्यासी तो कैसे थे कि हमसे अपनी रक्षा नहीं हो रही है और ये दैत्य बड़ा ही हमारे ऊपर, राक्षस बड़ा कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी को कहा आप हेल्प कर दीजिए। किसी ने किसी को बुला लिया जब अत्याचार बढ़ गया। और कई साधु सन्यासी अपने आप में बड़े शक्तिमान थे कि उन्होंने खुद भी उसको फाइट करी। तो ये आज का नहीं है कि केवल नागा या अखाड़े ही फाइट करते हैं, तो परंपरा है शुरू से। ये तो शुरू से ही परंपरा है फाइट करने की, धर्म को बचाने की। अब नागा जो सन्यासी हैं जिनको देख के आप बड़े अचंभित हो जाते हैं, देखिए वो कपड़े तो पहनते नहीं, वो दिगंबर वाले हैं जो कपड़े नहीं पहनते। समय फिर से परिवर्तित हो गया है, जैसे कपालिक नहीं दिखते। तो लोगों ने जब समाज में आ रहे हैं तो कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, कुछ लंगोट डालनी शुरू कर दिए या कुछ इस तरीके का वस्त्र डालना शुरू कर दिया। क्योंकि अब वो आप जब अंग्रेज़ों की फ़ोटो, जब वो बड़े अचंभित हुए हमारे शुरू के कुंभों से, जब कुंभ में सारे लोग जुड़े, तो आप देखेंगे कि उसमें कपड़े काफ़ी कम थे। और इस बारी का भी कुंभ है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें कपड़े आप देखेंगे, जो अपनी जगह सही है, क्योंकि समय, देश काल, स्थिति परिवर्तित हो रही है। मेन मुद्दा जो है वो ये है कि नागाओं ने बहुत बारी अपना बलिदान देके हरिद्वार को बचाया, उज्जैन को बचाया। कई बारी तो नागा सैलरी पे भी रहे हैं। बहुत सारी किताबें हैं, राजस्थान की बड़ी रिसर्च, PhD वगैरह कर रखी है। फौज में भी वो रहे हैं। अब फौज में भी आप कहेंगे अरे नागा हैं तो फौज में क्यों रहे, किसी और की फौज में, भारतीय फौज में, मतलब भारतीय राजाओं की, हम इवन कुछ केसेस में तो मुगलों की भी। तो देखिए, अगर आपको अपने कई बारी धर्म को बचाना होता है तो कई सारी नेगोशिएशन होती हैं। आपको अपने विस्तार के लिए जगह चाहिए, हथियार चाहिए, अन्न चाहिए, सूखा पड़ा है, महामारी है। तो नागाओं ने हमेशा केवल एक आह्वान पे अपनी एक चीज़ में सुनकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, पता है ना जान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, कितना ही पैसा मिल जाए, तो हिंदू धर्म को बचाया है। या जो गुरुओं ने कहा कि आप इनके साथ शामिल होकर अब वैसे फाइट करिए, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है बलिदान दिया है। नागाओं को कई लोग बड़ी मजाक की दृष्टि में, या अरे ये कपड़े नहीं है ऐसा दिख रहे हैं, ये बड़ी अजीब दृष्टि में देखते हैं, लेकिन आप उसका डीपनेस नहीं देख रहे
कि वो किस लेवल पे हैं। उनसे ऊपर तो कोई है नहीं नागा सन्यासी से। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया मोक्ष के लिए, वो भगवान शिव के उसमें कुछ है ही नहीं ना, सारी चीज़ें वो त्याग चुके हैं। तो नागा सन्यासियों का अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, उन्हें न नाम चाहिए। आपने देखा नागा सन्यासी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में बोल रहे हों, प्रवचन कर रहे हों, कथाएं कर रहे हों, बहुत रेयर आप देखेंगे, बहुत ही रेयर। उन्हें अपने जो नागा पंथ है, और नागा ऐसे बनते भी नहीं है, 12 साल का तो वेट है, उसके बाद लिंग तोड़ दिया जाता है। आपने शायद ही कभी सुना हो कि कोई नागा सन्यासी ने कुछ उल्टा सीधा करा। आप ये देखिए कि वहाँ पर जो स्तंभ के आगे विधिवत पूरी चीज़ें होती हैं, जो कि गुप्त चीज़ें हैं कई सारी, उसमें भी आप समझ लीजिए कि बता ही नहीं जा सकती कि वो कितना दर्दनाक है और कई लोगों के साथ क्या होता होगा। पुनर्जीवन है, कहते हैं ना, स्त्री ने बच्चा दे दिया तो वो दोबारा जी ली, नागा भी दोबारा क्या तिबारा जीता। पहली बारी तो जब संन्यास करा, पिंड दान कर दिए सारे, 12 साल के पूरी वेट के बाद जब लिंग तोड़ के विधिवत आगे बढ़ता है तो वह सच में, वो तो बच्चे को जन्म देने से भी ज़्यादा उसमें दर्द होता है। तो आप हमेशा जो नागा सन्यासी हैं, नागा साधु हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। वो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं ना। और अब अगर स्थूल शरीर है किसी का, साधु सन्यासी का, तो अगर वो कभी भिक्षा के लिए आ जाते हैं, कुछ मांग लेते हैं, तो लोग कहते हैं हट्टा कट्टा शरीर, काम नहीं करता। अरे भाई, उसका काम अलग है ना। वो अगर फिर इसी में पैसा कमाने में लग गया तो फिर वो तो साधना नहीं कर पाएगा, आपके धर्म को नहीं बचा पाएगा। आप उसको देख के भी तो इंस्पायर होते हैं। और क्या उसने क्या फैक्ट्रियां खड़ी कर दी किसी भी साधु सन्यासी ने, जो पूरी तरीके से इस तरीके के हैं नागा साधु सन्यासी? उन्होंने क्या हवेलियां जोड़ ली, महल जोड़ लिए? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आप श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करिए। और नागा सन्यासी जो हैं, मैंने उनका भी आपको बता दिया। अब नागा सन्यासी हर जगह तो घूम नहीं सकते, तो अधिकतर वो चले जाते हैं कुंभ के बाद। एक ये भी बड़ी मेन चीज़ है कि इतने हज़ारों लाखों नागा सन्यासी आए तो चले कहाँ गए? तो कुछ अखाड़ों में चले गए, कुछ हिमालयन क्षेत्रों पे चले गए, कुछ हमारे हिमालयन क्षेत्रों में गुफाएं हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में रहते हैं, जहाँ पे यूजली आर्मी की बैरिकेडिंग है, आम आदमी नहीं जा पाता, तो अंदर चले जाते हैं। आप लोग नहीं जा सकते साधना वगैरह के लिए क्योंकि ठंड वहाँ है, उनका शरीर वैसा तप चुका है, उन्होंने वैसी रसायन जो है सिद्धियाँ ले ली हैं, जो वहीं पे लंबे ध्यान करते हैं, तो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दुनिया से अलग चले जाते हैं। फिर आपको नागा सन्यासी अब नहीं दिखेंगे। आप देख रहे हैं, कुंभ गया, वहाँ सुनसानी हो गई, फोटो आपने देख ली, अपने आसपास भी आपको एक आदि कोई दिखेगा। और नागा जो हमारे साधु सन्यासी हैं, सात्विक तरीके से लिंक इनका वही पाशुपात से, लकुलिश जी से ही है, जो भगवान शिव के जो अवतार हैं, वहीं से ही परंपरा चली आ रही है। आज के दिन जो हमारे नागा सन्यासी हैं और फर्दर जो दिगंबर नागा सन्यासी हैं, वो जूना अखाड़ा के अंडर में है। एक अखाड़ा जो है जूना अखाड़ा है, जो कि लार्जेस्ट अखाड़ा इस समय, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जूना अखाड़े से जुड़े हैं, और उसके अंडर में ही अधिकांश जो नागा हैं उनके अंडर में ही रहते हैं। तो ये था जूना अखाड़ा जो लार्जेस्ट नागा ऑर्डर है। और ये क्या करते हैं ये बताने की तो शायद जरूरत नहीं है। शिवलिंग पूजा, ओम का उच्चारण, रुद्र के यज्ञ, अपना ध्यान लगाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रहा है वो है हिंदू टेम्पलों को, साधु सन्यासियों को, हिंदुओं को, सनातन धर्म को, गुजरात, हरिद्वार, काशी, मथुरा, इन सब को इन्वेडरों से बचाना। अगर ये नहीं बचाते मुगलों से और बाकी लोगों से, तो सब कुछ खत्म हो जाता, वहाँ पर कोई लोग बैठ जाते और आप हिंदू भी नहीं आज के दिन होते। तो ये था पूरा का पूरा हमारा शैविज्म, हमारा शैव दर्शन, हमारा शिव के अलग अलग जो सेक्ट्स हैं, संप्रदाय हैं, वो
अब इसमें शैविज्म में यह भी माना जाता है कि केवल इतने तक ही नहीं था, इसकी तो हजारों ब्रांचेस थी, कई मर्ज हो गई, कई लुप्त हो गई, कई अंतर्ध्यान हो गई, कई रिफॉर्म हो गई। तो कुछ जो मेन विलुप्त मानी जाती हैं वो एक ये है कि शैव सिद्धांत में रसायन शास्त्र जो नागार्जुना से चला, बुद्धिज्म तिब्बतन को लेकर एक टाइम पे होता था, शैविज्म को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि जो मरकरी है, जो पारद है, वो भगवान शिव का वीर ही माना जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियलिटी है। और यही नहीं मेरे प्यारे शिव भक्तों, पारद सिद्धि के बाद स्वर्ण सिद्धि, आपने सुना होगा एक टाइम पे कि योगियों के पास जो रसायन के गुरु हैं जैसे नागार्जुना, उन्होंने लिखा है स्वर्ण सिद्धि कि मरकरी को या किसी और मेटल को स्वर्ण में सिद्ध कर देना। आप साइंस के स्टूडेंट हो, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, कोरी कल्पना है। आप एक काम करो, AU गोल्ड का उसका देखो वेट क्या मॉलिक्यूलर, आप मरकरी का देखो, दोनों को अगल बगल एक लॉजिक लगाओ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप क्या आपने पाया। मरकरी और गोल्ड दोनों का देखिए, और जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझिए, जो साइंस के नहीं भी है आप गूगल में सर्च करके देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, तो आपको मेरी बात पता चलेगी कि एक से ही इजी है ना, इसको परिवर्तित करना, बहुत लंबा परिवर्तित नहीं करना है, केवल एक परिवर्तित करना है, मैंने आपको हिंट दे दी। तो ये रसायन शास्त्र वाला जो शैविज्म है ये लुप्त हो गया है। फिर हम आते हैं यक्ष शैविज्म। तो यक्षों द्वारा पूजा जाता था, यक्षों को, क्योंकि यक्ष भी जो हैं गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये भगवान शिव के ही सारे चेले थे, उन्हीं के वहीं रहते थे। तो यक्षों की एक स्पेशल तंत्र है, तो वो यक्ष और यक्षिणियों का जो है वो भी लुप्त हो गया। इसके बाद नागाओं का, जो अलग अलग प्रकार के कबीले और भूमिगत नागास थे, सर्प थे, सर्प जाति से थे, नागा जाति से थे, हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्नेक की बॉडी में भी थे, अलग अलग उनकी परिभाषा है, वो भी लुप्त हो गए माना जाता है। शिव और सूर्य का जो सिद्धांत है, शिव और भास्कर का जो सिद्धांत है, जिसमें सूर्य को स्थापित करके अपने मन में, अपने दिल में, अपने सहसार में इस तरीके का ध्यान लगाया जाता है कि भगवान शिव की ही रोशनी, उसी की पूजा पद्धति होती है। तो ये भी जो शिव भास्कर है, ये भी कई लोग मानते हैं। और शिव को ही वेद में, ऋग्वेद में सूर्य, चंद्र, जल, अग्नि सबका ही तो रूप माना गया है। आप भगवान शिव के भी नाम देख लीजिए 1008। तो भगवान शिव जो हैं, जो सूर्य हैं, वो भी उन्हीं का ही अंश है। तो ये भी एक खत्म हो गया। इसको सूर्य के साथ जो शिव दीक्षा थी, भैरव भास्कर जो है शैविज्म था, जो कई विद्वान इस तरीके का बताते हैं, तो ये भी खत्म है। बैटुक भैरव, अभी मैं काफ़ी टाइम पहले देख रहा था कि देखो अब AI से भगवानों को भी नहीं छोड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे बना दिए, और बाकियों का तो ठीक है, सबने जन्म लिया, क्या कहते हैं, कृष्ण जी भी बच्चे की तरह हुए, यशोदा जी, उनकी तो बड़ी लीलाएं हैं, और बाकी भी। भगवान शिव तो स्वयंभू हैं। गोत्र पूछा गया तो नारद जी वीणा बजाने लग गए हंसते हुए कि क्या तुम बात कर रहे हो, ये तो स्वयंभू हैं, समझाने के लिए। और इनका जो गोत्र है वो क्या है, ध्वनि है, ओम है, समझ रहे हैं ना, उनका गोत्र क्या है। तो भगवान शिव को छोटे से बच्चे के रूप में दिखा दिया, और लोगों ने कमेंट कर दिया हाँ हाँ सही, अरे बटुक भैरव, भैरव जी तो शिव जी का ही रूप है, बटुक भैरव क्या है। बटुक भैरव हमारे वहाँ तो बहुत पूजा होती है पहाड़ों में, हिमालयन क्षेत्रों में। तो बटुक भैरव भगवान शिव भैरव का छोटा बाल रूप है। ये भी धीरे धीरे लुप्त हो गया, जरा सा ही बचा है, मतलब लुप्त हो गया। तो ये मैंने कुछ विलुप्त लुप्त वाले बता दिए, या होने की कगार पे हैं, या कोई इधर उधर तितर बितर कोई बचा होगा तो बात अलग है। तो ये भी शैविज्म के कुछ जो थे प्रमुख, एक टाइम पे होते थे, जो इसको पद्धति थी, ये भी आपकी लुप्त हो गई। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते हमने अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक आ गए। यात्रा यहीं नहीं रुकी, असली यात्रा तो अब आपकी शुरू होगी। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया, जो रास्ता आपको अच्छा लगता है उसको आप पकड़िए। इन सभी मार्गों की जो अच्छी पुरानी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं, या कमेंट्रीज़ हैं, या मॉडर्न जो साधु संतों ने या फिलोसफर ने लिखी हैं,
उसकी वीडियो मैं जल्दी शेयर करूंगा ताकि आपको और बेटर हेल्प हो जाए, आपको एक थोड़ा सा शिव भक्ति की तरफ हल्का सा पुश और कर दिया जाए, मार्गदर्शन थोड़ा सा और आपको दे दिया जाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मार्ग है सुनने का, पढ़ने का, साधना करने का, एक बुलेट ट्रेन की तरह नहीं है कि आपने भागते भागते वो चीजें करनी है एंड टचिंग द प्लेसेस करना है कि ये मैंने छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया, नहीं। तो ये मैंने आपको आज शैविज्म के बारे में अपने अल्प ज्ञान से कोशिश करी कि आपको सब कुछ मैं कवर करूं। जैसे मैंने शिव के रास्ते पर चलकर सब कुछ पाया है, वो ही मैं भोलेनाथ से कहता हूं कि आपको अपनी साधना में सब कुछ दिलवाएं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और आपका जो जीवन है वो सुखमय रहे। ओम नमः शिवाय।